हेलो स्टूडेंट्स। तो दो सवाल बेमिसाल सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 2। फिर से मैं दो सवाल आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। आपको पहले ये क्वेश्चन अपने मन से करना है। यदि आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए, C8H10 हॉट अल्कलाइन KNO4 यूज किया गया है। बी बना है, बी पर अमोनिया लगाकर हीट किया गया है। फिर KOBr लगाया गया है, हीट किया गया है। आपको रीजन थोड़े जाने पहचाने से लग रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कि जब हम C8H8 लेते हैं, मतलब कार्बन की संख्या ज्यों ही 6 से ऊपर निकलने लगे, तो आप समझ जाइए कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट है। आप करिए ये कि इसमें C6H5 को अलग कर लीजिए। जैसे ही आप C6H5 को अलग कर लेंगे, क्योंकि बेंजीन में H हटा करके ही कोई चीज आप लगा सकते हैं, तो हमने एक H हटा दिया, तो अब बचा हमारे पास C2H5। अगर आप देखें तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। बेंजीन पर हमने ऊपर एथाइल का प्रयोग किया हुआ है, यानी एथाइल बेंजीन है, यही आपका ए। इस ए पर आपने हॉट अल्कलाइन KNO4 लगाया है, जो कि एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कोई भी एल्काइल यहां पर लगा हो, कोई भी आर लगा हो, वो उस आर को COH में कन्वर्ट कर देगा। बस आर को 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, आर मस्ट बी 1 डिग्री और 2 डिग्री। जैसे इस पर अमोनिया लगाएंगे, तो अमोनिया लगाने पर पहले यहाँ पर COONH4 बन जाएगा, और इस CONH4 को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बेंजामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 बन जाएगा। इसके आगे KOBr के साथ आप हीट कर रहे हैं, या आप यहाँ NaOBr के साथ हीट करें, या Br2 प्लस KOH के साथ हीट करें, ये सब हॉफमैन्स ब्रोमाइड की रिएक्शंस हैं। हॉफमैन्स ब्रोमाइड में CO हट जाएगा और यहाँ पर NH2 आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी मिल जाएगा एनिलीन। एनिलीन का डाइडोडाइजेशन आप जैसे कराएंगे, तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, जो कि हाइड्रोलाइज करने पर सीधे फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका F फिनॉल है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। आज का दूसरा क्वेश्चन ये बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है। C3H7Cl, अगर हम देखें तो C3H7Cl के दो कंपाउंड हमारे सामने संभव हैं। एक पॉसिबल है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2Cl, और एक कंपाउंड पॉसिबल है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो एक है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और एक है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब हमें डिसाइड ये करना है कि ये कंपाउंड कौन सा है, नॉर्मल प्रोपाइल है कि आइसोप्रोपाइल है। देखो, फर्स्ट वाले से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में चाहे आप नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से आंसर निकालें, चाहे आइसो से निकालें, आंसर सेम आएगा। डिसीजन होगा सेकंड वाले से। देखिए, यहां पर CH3ONA लगाया है इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में D बन रहा है। अब जब तुम किसी भी अल्काइल हैलाइड पर CH3ONA यानी RONA लगाते हो, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वहां ईथर मिलेगा या फिर एल्कीन मिलेगी। ईथर तब मिलेगा जब अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा। अगर 1 डिग्री होगा तो ईथर मिलेगा, यहाँ विलियमसन सिंथेसिस होगी। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, तो फिर यहाँ एल्कीन मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आगे आपने HBO रिएक्शन कराई हुई है, तो HBO रिएक्शन का मतलब है कि 100% एल्कीन ही है। और अगर ये एल्कीन है तो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री नहीं हो सकता, ये एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री होगा। बस अब सब पकड़ में आ गया है। तो इसका मतलब ए हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पर अगर हम CH3ONA लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, तो यहां पर ये जो CH3O नेगेटिव है, इसके लिए एक बेस की तरह काम करेगा। अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से H जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और यहां फॉर्मेशन प्रोपीन का होगा, मेजर प्रोडक्ट। हालांकि इसमें ईथर भी मिलेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी। जब हम इसके ऊपर HBO रिएक्शन कराएंगे, तो HBO का अर्थ होता है कि आप वाटर को ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बस वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऐड होकर के यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH बना देगा, यानी अल्कोहल। ऊपर चले तो जब आपने यहाँ पर एल्कोहलिक AgCN का प्रयोग किया, तो KCl लगाने पर आपको साइनाइड मिलता है, जबकि AgCN लगाने पर आपको आइसोसाइनाइड मिलता है। AgCN यहाँ पर पूरा खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जबकि KCN में साइनाइड न्यूक्लियोफाइल होता है। और जैसे ही आप इस पर NaC2H5OH से इसका रिडक्शन कराएंगे, तो ये आइसोसाइनाइड को यहाँ Hg भी साथ में हम लोग यूज करते हैं, तो ये आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 2 डिग्री एमीन मिलेगी और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको अल्कोहल मिलेगा। तो ये थे आपके दो क्वेश्चन। तो आप तैयारी अपनी करते रहें, नेक्स्ट रन पर फिर हम आपसे दो क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।